ये मठ मंदिरों के प्रति इतना कठिन रवैया इस सरकार का रहा है, हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारी सरकार है, पर हमारे सोचने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है सीधे कुड़की का आदेश नोटिस यहाँ आ जाए। वाराणसी नगर निगम की कार्यस्थानी से धर्म और अध्यात्म की नगरी के मठ मंदिरों के संत महात्मा इस कदर नाराज हैं कि वो देश भर के 20,000 संतों महंतों को पत्र लिखकर लामबंद होने की अपील कर रहे हैं और साथ ही वाराणसी नगर निगम की ओर से मठ मंदिरों से टैक्स वसूली को जजिया कर से जोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बनारस के कई मठ मंदिरों को नगर निगम वाराणसी ने टैक्स चुकता न करने पर कुर्की का नोटिस भेज दिया है। कथा करने वाले और उपदेश देने वाले संत महंत इन दिनों काशी में कागज और कलम लेकर नगर निगम वाराणसी की कारगुजारी से देश भर के 20,000 संतों को अवगत कराने के लिए दिन रात एक कर पत्र लिख रहे हैं। वाराणसी के पातालपुरी मठ के पते पर भी 2 लाख से ऊपर का टैक्स बकाया होने पर कुर्की का नोटिस आ जाने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मठ के महंत और जगत गुरु बालक देवाचार्य ने पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद के लेटर हेड से देश भर के 20,000 संतों महंतों को इस मामले में अवगत कराया और पत्र लिखा कि ये टैक्स औरंगजेब की जजिया कर की तरह है, लिहाजा मठ मंदिरों को किसी भी टैक्स के दायरे में नहीं लाना चाहिए। बालक देवाचार्य ने बताया कि ऐसा पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है जब मठ मंदिरों को कुर्की का नोटिस नगर निगम भेज रहा है। इसके खिलाफ उनकी ओर से एक बैठक भी की गई थी और देश भर के हजारों संतों को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो वो आमरण अनशन पर जाने को बाध्य हो जाएंगे। बात यह है कि अभी 4 दिन 5 दिन पहले हमारे पास नोटिस आया और उसमें नोटिस में मुख्य रूप से कहा कि 15 दिन में हाउस टैक्स, पानी टैक्स, सीवर टैक्स एक साथ सबमिट कर करके, और उसमें हालांकि मेरे लिए उसमें लोग टिक लगाए थे कि हाउस टैक्स माफ़ किया गया। बाकी और मठों को जो नोटिस गया है उसमें किसी का कटा नहीं था, सबका हाउस टैक्स भी शामिल था। उसमें दिया गया था कि 15 दिन के अंदर अगर आप जमा नहीं करते हैं तो हम इसको कुर्की कर देंगे। तो जब ऐसा मैंने उस नोटिस को देखा तो फिर मैंने संतों की बैठक बुलाई, और जब संतों को बैठक बुलाई तो पता चला कि सभी संतों के पास धीरे धीरे नोटिस आ रही है, और जिसमें हाउस टैक्स भी सम्मिलित है। हमारा तो मान लो हाउस टैक्स नहीं था, लेकिन उसमें हाउस टैक्स भी सम्मिलित था। एक जगह तो ऐसी होगी कि बीडीए ने, एक महात्मा ने भीख मांग करके थोड़ा सा 2-4 बच्चों को रहने के लिए व्यवस्था बनाई छात्रों के लिए, और उसको तोड़ने का 2 बार नोटिस कर दिया ढिलवरिया में। तो वो भी महात्मा सभा, उन्होंने भी अपनी बात कही। तो जब ये सब चीज़ हो गई तो 60-70 महंत आए और सब ने अपनी नाराज़गी जताई। तो फिर हमने बयान दिया कि भाई इस प्रकार से अगर इस सरकार में जब होगा, और सरकार रही, हालांकि टैक्स लोग नोटिस दे के चले जाते थे, नोटिस ऐसा नहीं रहता था, सीधा बोले महाराज जी इतना हो गया, इसको जमा करवाने की कोशिश करिए, लेकिन कभी कोई आया गया नहीं। पातालपुरी मठ के नजदीक है सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर मठ को भी नगर निगम ने 65,000 से ऊपर का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स का नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा न करने पर कुर्की की चेतावनी दे दी है। इस पर मठ के महंत स्वामी मधुर कृष्ण ने बताया कि सरकार के इस रवैये से वो आहत हैं। ये मठ मंदिरों के प्रति इतना कठिन रवैया इस सरकार का रहा है, हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारी सरकार है, पर हमारे सोचने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है सीधे कुड़की का आदेश नोटिस यहाँ आ जाए। आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ें हैं तो पहले बिल आना चाहिए। वहीं वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम वाराणसी के द्वारा पहली डिमांड ऑफ नोटिस जारी किया गया था और इसी क्रम में नवंबर के प्रथम सप्ताह में मठ मंदिरों की तरफ से टैक्स माफी का प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, जिस कड़ी में जांच करके हाउस टैक्स को माफ कर दिया, जिसमें ये तय हुआ कि इस तरह के किसी भी उपासना स्थल पर हाउस टैक्स माफ रहेगा, लेकिन वाटर टैक्स और सीवर टैक्स नगर निगम की वर्णित धाराओं के तहत लिया जाता है। इस मामले में सभी पक्षों को अवगत करा दिया था। इस समय बताना चाहते हैं कि नगर निगम वाराणसी के द्वारा पूर्व में डिमांड ऑफ नोटिस जारी की गई थी, जिसके क्रम में जो मठ के महंत लोग हैं या जो संत लोग हैं, इन लोगों के द्वारा 1 नवंबर में के प्रथम सप्ताह में एक आवेदन दिया गया था टैक्स माफ़ करने के लिए।
जिसके क्रम में तत्काल जांच नगर निगम वाराणसी के द्वारा तत्काल जांच कराई गई। जांच में गृह कर को माफ़ कर दिया गया है। नगर निगम अधिनियम में ये वर्णित है कि किसी भी इस तरह के उपासना स्थलों पे गृह कर पूरी तरह से माफ़ रहेगा और वो पूरी तरह से माफ़ है। उस पर जलकर और सीवर कर देय होता है, तो संशोधित करते हुए बिल प्राप्त करा दिया गया है। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं है और न ही इस प्रकार से कोई कृत्य किया गया है। ये कहा जाए कि गृह कर माफ कर दिया गया, जलकर और सीवर कर लिया जाएगा। हमारे नगर निगम अधिनियम में ये वर्णित धारा है कि किसी भी उपासना स्थल पे और जैसे विद्यालय हो गए, इस तरह के जो संस्थान हैं, यहाँ पे गृह कर की माफ़ी की जाती है, लेकिन जो सीवर कर होता है, चूँकि उसको मेंटेन करने के लिए उसमें पैसे की आवश्यकता होती है और धनराशि खर्च होती है, इसलिए नगर निगम अधिनियम में ही ये नियम लागू है कि आप किसी भी उपासना स्थल या शैक्षणिक संस्थानों पे सीवर कर और जल कर लेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। विनय कटिया जी, आपकी एक बहुत बड़ी पहचान एक बजरंग दल के संस्थापक के तौर पर रही। बजरंग दल की स्थापना इनफैक्ट जो हमारी जानकारी है, जो आपसे बातचीत हुई, कि आप ही ने की। हाँ की। तो बजरंग दल जैसा उग्र संगठन, उग्र हिंदुवादी संगठन आपने कैसे बना दिया, क्यों बनाया? ये तो सबको मालूम है क्यों बनाया है। आप बताइए। नहीं, उसको तो आप जैसे लोगों को सबको मालूम है कैसे बना है बजरंग दल। आज उसकी आवश्यकता है, पहले से भी आवश्यकता रही है। बंगाल से लेकर के दक्षिण भारत तक सब जगह बजरंग दल है। अब ममता तो उसी के कारण परेशान हो जाती है कभी कभी। तो ये जो आपने संगठन बनाया, ये हाँ। क्या ऐसे ही बना लिया, कोई इसका कंसेप्ट आया, अशोक सिंघल जी ने आपको बोला बनाने के लिए, या आपको लगा कि नहीं हमको इसको बनाना है, राम मंदिर के लिए बनाना है? क्योंकि अब तो ये देशव्यापी हो गया है, जो जब भी नाम लिया जाता है तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम लिया जाता है। इंटरनेशनली इसको उग्र हिंदुवादी संगठन के तौर पर देखा जाता है। तो आप जिनको लगता है उग्रवादी हैं, उग्र हिंदुवादी, उग्रवादी नहीं, हाँ उग्र हिंदुवादी, हाँ तो वो उससे जिनको लगता है तो वो उसको मानते रहे। हाँ, उनकी ओर से कोई गलत हो रहा हो, कहीं किसी को परेशान कर रहे हो, तब तो बात समझ में आती है।